लोग आज जब से त्रुटि हुआ है बंदोबस्त से आज पर्यंत हम लोग किसान परेशान हैं कि वैल्यूशन होगा, ये होगा और सामने बरसात है, हमारा काम होगा कि नहीं। तो सरपंच सचिव के पास जाते थे, वो भी आश्वासन देते थे और अभी नगर सरपंच के चक्कर काटे, वो लोग बोलेगा अभी नहीं होगा, वो जानेगा। सड़क आज पैसा आए 6-7 महीना पहले का। पंचायत कोपरा से आए हुए देखिए सामाजिक कार्यकर्ता से लेते हुए यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे पहुँचे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं, क्योंकि नगर पंचायत बनने के बाद भी आज भी विकास की स्थिति रुकी हुई है और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिस पर अभी तक शासन प्रशासन की नज़र अभी तक नहीं पहुँची है। तो यहाँ पर आए हुए जनप्रतिनिधि के से ही हम बातचीत करते हैं कि जो आज कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे हुए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। तो नाम क्या है आपका? जी, योगेश साहू, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत फिंगेश्वर, निवासी कोपरा। जी, आप आज यहाँ पे जनदर्शन में पहुंचे हैं, आप गांव की समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं और यहाँ पर ग्रामीण के साथ साथ यहाँ पर समाज के जितने प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हैं और उस समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं, तो इस विषय में बताइए। जी, किसानों और ग्रामीणों की पूर्व में मांग के अनुसार हम लोगों ने बहुत सारे कार्य स्वीकृत कराए थे, शासन प्रशासन से लाए थे और वह सभी कार्य आज पेंडिंग की स्थिति में है। चूँकि हमारा पहले ग्राम पंचायत था, अब नगर पंचायत हो गया, तो इस बीच में वो जो कार्य स्वीकृत हैं, यह जो अधूरे कार्य हैं वो पूर्ण कैसे होंगे, यह समस्या हम सभी के सामने है और उसी समस्याओं को अवगत कराने हम कलेक्टर साहब के पास आज पहुँचे हुए थे। उसी में मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व में विधायक जी के द्वारा साहू समाज भवन में भी पैसा दिया गया था, सतनामी समाज भवन में भी पैसा दिया गया था, भेंट मुलाकात में भी हमारे समाज प्रमुख आए हैं, सिन्हा समाज से 20 लाख रुपए उनको भी मिला था, टीना सेट था और उसी क्रम में जल संसाधन विभाग से भी कार्य स्वीकृत थे। प्रमुख समस्या है तटबंध की समस्या, तटबंध मरम्मत का कार्य स्वीकृत था, वो भी अधूरा है। खार नाली का काम, किसानों को खार तक पहुंचने के लिए और पानी के लिए वह नाली बहुत आवश्यक है, उसमें भी 300 से 400 एकड़ पानी पलता है। और जनपद पंचायत फिंगेश्वर से जनपद विकास निधि 15वें वित्त और मनरेगा से भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, जिसमें स्टेडियम में लाइट का काम, वाटर कूलर का काम और समाज में टीन सेट का काम, चौक चौराहों में लाइट का काम, ये सब काम अधूरे पड़े हुए हैं और बाकी समस्या हमारे समाज प्रमुख आपके बीच रखेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर और भी समाज प्रमुख है, वो बताएंगे कि अपनी समस्याओं को लेकर जिस प्रकार से आज जनदर्शन में यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज नगर पंचायत होने के बावजूद भी आज भी उसी स्थिति पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपका नाम क्या है? अवधराम सिन्हा। सिन्हा जी, ये बताइए कि आज आप लोग जनदर्शन में यहाँ पे पहुँचे हैं, समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं और बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से समस्या लेके पहुँचे हैं तो वहाँ पर जितने भी काम हैं सारे अधूरे पड़े हुए हैं। तो इस विषय में आप बताइए कि आप क्या क्या समस्या यहाँ पे लेके पहुँचे हैं। मैं सामाजिक स्तर पर बात करना चाहूँगा मैडम कि तत्कालिक मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत हमारे समाज के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी और 20 लाख राशि आ भी गई है और काम चालू भी हो गया था। उसका निर्माण एजेंसी था सरपंच ग्राम पंचायत कोपरा। अब बाद में हमारा गांव ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बन गया, तो नगर पंचायत बनने के बाद सरपंच को अधिकार शून्य कर दिए, उनसे काम उनका बंद करा दिया गया है। तो हमारा जो भवन है वो अधर में लटक गया है। अब हम सीएमओ के पास जाते हैं कि सर हमारा काम चालू करवाइए, सामने बरसात है, तो वो कई प्रकार की अड़चने बताते हैं कि वैल्यूशन होगा, ये होगा और सामने बरसात है, हमारा काम होगा कि नहीं होगा, हमको चिंता है। और इसी चिंता को दूर करने के लिए आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि उस अधूरे काम को शीघ्र ही चालू करवाएं ताकि हमको सामाजिक भवन मिल सके। यहाँ पर और भी समाज के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ग्रामीण पहुँचे हुए हैं, तो उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। नगर पंचायत कोपरा जिस प्रकार से हर समय विवादों से घिरा रहता है और बहुत सारी ऐसी विवादें हैं जो आज भी यथावत वहीं पर है, तो इस कारण से यहाँ पर ग्रामीण भी पहुँचे हैं और समाज के प्रमुख भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जी, आपका नाम क्या है? नारायण लाल साहू, अध्यक्ष साहू समाज कोपरा।
पूर्व सभापति जनपद पंचायत फिंगेश्वर। जी, आप यहाँ पर आज आप लोग जितने भी हैं सभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कलेक्टर महोदय से आप लोगों ने भेंट मुलाकात भी कर ली है और उसके बावजूद भी आप लोगों को क्या आश्वासन मिला और क्या आप लोग समस्या लेकर यहाँ पहुँचे थे? हम लोगों का समस्या ये है कि साहू समाज भवन के लिए 5 लाख की स्वीकृति विधायक द्वारा लगभग 5 वर्षों से किया गया है, जो कि काम अभी भी अधूरा है, निर्माणाधीन है। और उसके बाद कई बार ग्राम पंचायत थे तो सरपंच सचिव के पास जाते थे, वो भी आश्वासन देते थे। और अभी नगर पंचायत बन गया है तो सीएमओ के पास भी जाते हैं तो वो भी आश्वासन देते हैं कि हाँ हो जाएगा ना, थोड़ा से कार्यकाल नया आने दो, ऐसे करके। तो हम लोग कितने दिन इंतज़ार करेंगे? तो उसी बात को लेकर आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास अपने समस्या निराकरण कराने के लिए पहुंचे थे। यानी कि जितने भी ग्राम पंचायत पहले कोपरा था, अभी नगर पंचायत बनने के बावजूद भी जितने भी निर्माण कार्य है पूरे के पूरे अधूरे हैं और प्रगतिशील अभी नहीं है। इस कारण आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और पूरे काम बंद है, तो कब चालू होगा इस सिलसिले में आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं? जी 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 मैडम जी, काम कब तक चालू होगा और पूरा होगा कि नहीं होगा, ये कलेक्टर साहब ने से हम लोग अपने बात रखे तो उसने आश्वासन दिया है कि मैं जनपद का सीओ और सीएमओ दोनों को बिठाकर समस्या का समाधान करवाता हूं और काम पूरा करवाऊंगा करके कलेक्टर साहब ने आदेश दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर समस्या ये है कि पहले ग्राम पंचायत था, अभी नगर पंचायत है। तो नगर पंचायत होने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी समस्या है कि जिसमें नियमों को बदलाव के कारण और यहाँ पर पंचायत स्तर पर भी सरपंच के ऊपर जिस प्रकार से धारा 40 के तहत में भी बर्खास्त हुए थे, दूसरे यानी कि कार्यभार दिया गया था सरपंच को, फिर नगर पंचायत, यानी कि ये 5 साल के अंतर्गत में जिस प्रकार से कोपरा का विकास नहीं बोल सकती हूँ, जिस प्रकार से कोपरा का अस्तित्व बदलता गया, इसके कारण आज ग्राम पंचायत के जितने भी आम व्यक्ति के साथ साथ सभी ऐसे परेशान हैं क्योंकि पूरे काम यथावत रुके हुए हैं। क्योंकि काम अब आगे बढ़ने के बजाय जिस प्रकार से थे उनसे भी ज़्यादा बदतर स्थिति पे अभी नगर पंचायत की स्थिति है। तो यहाँ पर मौजूद और भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं क्योंकि उनकी समस्या किस प्रकार से है। क्योंकि सभी जितने भी आवेदन लिए हैं, सब अपने अपने आवेदन जो लिए हैं सभी अपने अपने तरीके से अलग अलग कार्य के तहत में यहाँ पे पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जो आवेदन है उसमें एक ही आवेदन के तहत में नहीं पहुँचे हैं। अपने जितने भी यहाँ पे आधे से अधिकांश जितने भी व्यक्ति पहुँचे हैं तो सभी कोई निर्माण कार्य के लिए पहुँचा है, कोई साहू समाज का भवन नहीं बने हैं उनके कारण है, कोई 15 वित्त के तहत में जिस प्रकार से कार्य दिया गया है उस पर नहीं है, विधायक फंड में से आया हुआ फंड उस पर भी कार्य अधूरे हैं। यानी कि एक कार्य नहीं अनेकों कार्य यहाँ पर अधूरे पड़े हुए हैं और इसके कारण यहाँ पर मौजूद समाज के व्यक्ति के साथ साथ नगर पंचायत के यहाँ पर आम व्यक्ति भी पहुँचे हुए हैं। जी, आपका नाम क्या है? मंगतू राम सोनवानी, सतनाही समाज अध्यक्ष। पहुँचे हैं तो अधूरा है अभी भी? हमारे भवन पूर्व अमितेश शुक्ला जी ने सन 21 में 5 लाख स्वीकृति किए थे। तो अभी तक भवन चौखट चौरसी होने के बाद 4 साल हो गया, अभी तक चौखट चौरसी के बाद कुछ नहीं हुआ है। हमको जयंती मनाने बाबा जी की पूजा पाठ करने में उसके भवन के सामने जैत खाम है, हमको बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है जयंती मनाने में कि सामने हमारा जैत खाम है, पीछे भवन है, तो खंडहर में हमको जयंती मनाना पड़ रहा है। और हम पंचायत के चक्कर काटे, सरपंच के चक्कर काटे, वो लोग बोलेगा अभी नहीं होगा, वो जानेगा ये जानेगा, बोले नियम बता देते होंगे। जब नियम बताते हुए आप लोग को भेज दिया जाता है। तो हम अब कलेक्टर के पास आए हैं कि हमारे आवेदन यहाँ कलेक्टर के पास दिए हैं। तो सर ने बोला है कि हम सीओ से बात करेंगे, उसके सीमो से, उसके बाद आपका कार्य हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कितने समाज वैसे यहाँ मौजूद है और आए हुए हैं? और भी मौजूद है और किस समस्या को लेकर आए हैं? क्योंकि आवेदन अलग अलग देकर मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आवेदन जरूर ग्राम पंचायत से लेते हुए आज नगर पंचायत का जिस प्रकार से है, यहाँ पर और भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? पवन कुमार निर्मलकर। जी, निर्मलकर जी, ये बताइए कि आप लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या समस्या लेकर पहुँचे? हमारा
वार्ड नंबर 15 के प्रगति चौक कोपरा के गली माने कंक्रीटीकरण सड़क है। आज पैसा आज 6-7 महीना पहले का आगे है और काम 2-3 दिन भी चालू हो चुके हैं। ओकर बाद अभी बंद है, बंदे है, काम चालू नहीं होते दोबारा। माने सड़क हमन कीचड़ में रेंगा था, माने 2-3 दिन काम चालू करके रेती भी बिछा रहे, ओकर बाद बंद कर दे, बंदे है आज तक। यानी कि एक समस्या नहीं, कई समस्याओं से घिरा हुआ ग्राम पंचायत कोपरा से पहले था जो ग्राम पंचायत कोपरा, आज नगर पंचायत कोपरा बनने के बावजूद भी कई ऐसे समस्या है जिस समस्या का आज भी समाधान नहीं हुआ। इसके कारण यहाँ पे कलेक्ट्रेट जनदर्शन में पहुँचे हैं, नागरिक पहुँचे हैं और कई समाज के व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे हैं और समाज के साथ साथ आम जनता भी यहाँ पे पहुँचे हैं और युवा पीढ़ी भी पहुँचे हैं और बुजुर्ग भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि नगर पंचायत तो बना दिया गया है लेकिन विकास के नाम से अभी भी कई कागजों में है, लेकिन अभी तक जमीनी धरातल पर अभी भी जीरो है। जी, हमारे गांव में 20-25 साल पहले बंदोबस्त वाले आए थे। उन्होंने बंदोबस्त के नाम से पूरा गांव का ज़मीन सर्वे किया और किसान लोग भी उसमें जाते थे, लेकिन उन्होंने किसान का जो ज़मीन है उसको एक दूसरे का अदली बदली कर दिया, किसी के रिकॉर्ड कम कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपना रिकॉर्ड समेट करके चला गया। जब अच्छा वहाँ पंचायत में जब बैठे थे तो उन्होंने कहा इसमें जिसका भी त्रुटि होगा वो अपने पर्ची से मिला करके लाए और जो ना मिले उसमें नंबर में टिक लगा देना। जब मिला करके ले गए तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो बहुत बिगड़ा हुआ यार, तो ये कैसे बनेगा साहब। तो वो आप ऑफिस में आना, वहाँ वो अभनपुर ऑफिस चला गया है, ऐसा कह करके बोलते थे। और आज हम इस त्रुटि को सुधारने के लिए अलग अलग एसडीएम के पास, विधायक के पास भी गए तो उन्होंने 20 वार्ड का दस्तखत करा करके मंगाए थे। उन्होंने एसडीएम को बोला, एसडीएम ने कहा कि ठीक है। तहसीलदार को बोला, तहसीलदार को बोल करके उन्होंने कहा कि गांव में एक डौंडी दिला दो और जितने किसान का बिगड़ा है वहाँ एक आवेदन आमंत्रित करके वहाँ शिविर लगा करके सुधार कार्य प्रारंभ कर दो। उन्होंने ये आश्वासन दिया। हम लोग फिर आ गए वहाँ से। उसके बाद सब किसान लोग आवेदन पटवारी के पास किया। आज पर्यंत वहाँ भी न शिविर लगा न कुछ हुआ। दूसरे बात फिर हम लोग अभी वर्तमान विधायक के पास गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं इसको थोड़ा इस कार्य को मैं ध्यान दे करके कराऊंगा। जितने भी समस्या है एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग किसान लोग आज जब से त्रुटि हुआ है बंदोबस्त से आज पर्यंत हम लोग किसान परेशान हैं। इसको आवेदन दे रहे हैं, उसको आवेदन दे रहे हैं और यही लोग सुधारते हैं, यही लोग बिगाड़ते हैं। जब किसान जब समस्या लेकर के जाते हैं तो यही कहते हैं कि हो जाएगा ना हो जाएगा, केवल आश्वासन ही मिलता है। अभी तक ले झूठा आश्वासन ही मिला है। हम लोग परेशान हैं, किसान का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग जानते हैं कि किसानी के काम, लेकिन हमारे छोटे बच्चे हैं जो किसानी नहीं करते हैं, वो खेत को देखे भी नहीं है कि क्या यहाँ पर खेत है अपना, है ना। तो वो लोग परेशानी में ना पड़ जाए, इसलिए हमारे रहते रहते हम लोग इस कार्य को माने सुधार करवा लेते हैं तो अच्छा है क्या करके हम लोग आज कलेक्टर के पास में आए हैं। अब कलेक्टर भी आश्वासन दिया है, आगे क्या होता है आगे का काम वो पता चलेगा। नहीं तो केवल आज तक के केवल झूठा आश्वासन ही मिला है हम लोगों को। यहाँ तक के कि अधिकारी, कर्मचारी, विधायक सभी के पास ये कार्य हम लोग कराते आ रहे हैं 30-35 साल से। आज तक के गांव में भी सर्वे के लिए भेज देते हैं पटवारी और आई को, और वहाँ सर्वे करके जब आते हैं एक दूसरे के नाम जब बताते हैं किसान लोग, वो रजिस्टर में लिख लेते हैं और लिख करके ला करके केवल ऑफिस में जमा कर देते हैं। आज तक के कुछ कार्य में परिणित नहीं हुआ है और किसान लोग परेशान हैं, बस यही कहना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये भी बता दूं कि राजस्व रिकॉर्ड जो रहता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होता है कि केवल वो कागजों में है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में वहाँ पे अलग है। क्योंकि वहाँ पर जो पटवारी है, आरआई होते हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे अभी केवल वहाँ पे बैठते हैं, चौकोन बैठ जाएंगे और वो कागजों में अपना सीमा डिसाइड करते हैं, सभी कार्य करते हैं। लेकिन हकीकत में जाकर ग्राम पंचायतों में जाकर और वहाँ पे सीमांकन होना चाहिए। और जिस प्रकार से, और सबसे पहले तो ये बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे पटवारी हैं, पढ़ के तो ज़रूर आ जाते हैं लेकिन उनको बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती। तो इसका ज़मीन उसके नाम, उसका
जमीन इसके नाम। इस प्रकार से ये खेल चलता रहता है और किसान परेशान रहते हैं और राजस्व रिकॉर्ड सुधरने का नाम नहीं लिया जाता है। इस प्रकार से आज नहीं, ये वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस पर सुधार कैसे आएगा, इस पर आज भी कानून अंधा है, ये बिल्कुल हकीकत है। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।